सादर नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। इसी क्रम में कक्षा 10 के लिए और कक्षा 9 के लिए संस्कृत विषय में अपन पढ़ रहे थे संधि में स्वर संधि के प्रकारों में यण संधि अपन पढ़ चुके थे। आगे पढ़ रहे हैं अपन आज अयादि संधि। अयादि संधि सर्वप्रथम अयादि संधि की पहचान। जो कोई भी उदाहरण हमारे सामने हो तो हमें क्या पता चलेगा कि यह अयादि संधि का उदाहरण है। इसके लिए इसकी पहचान है एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार का मतलब है ए ओ आई और औ के साथ या के बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए तो वहाँ अयादि संधि होती है। पूर्व पद के अंत में एच प्रत्याहार का कोई वर्ण रहेगा, ए ओ आई या औ। इनके बाद उत्तर पद का पूर्व वर्ण कोई स्वर वर्ण होगा। तो ऐसी स्थिति हो तो अयादि संधि की स्थिति होती है। फिर इसमें संधि कार्य के अंदर ध्यान रखना है, पूर्व पद के अंत में रहेगा एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार का मतलब है ए ओ आई और औ। फिर उत्तर पद में रहेगा कोई भी स्वर, कोई भी स्वर। ये स्थिति हो तो संधि कार्य होगा एच प्रत्याहार के स्थान पर आदेश। आदेश होगा आपके ए हो तो उसका आय, ओ का अव, ऐ का आय और औ का आव बना दिया जाता है। ध्यान रहे, पहचान करने के लिए पूर्व पद में एच प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, उत्तर पद में कोई भी स्वर हो, उत्तर पद का पूर्व वर्ण कोई भी स्वर हो। जैसे यहाँ पर हमने लिखा तो वहाँ अयादि संधि होती है। फिर संधि कार्य करेंगे। संधि कार्य में एच प्रत्याहार का वर्ण, एच प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर, ये स्थिति हो तो इनके ए का आय बना दिया जाता है, ओ का औ बना दिया जाता है, ऐ का आय बना दिया जाता है और औ का आव बना दिया जाता है। ये पहचान और ये संधि कार्य। इनके बाद में देखिए इनके उदाहरण। आगे देखिए, उदाहरणों के माध्यम से समझिए। जैसे उदाहरण लिखा मैंने, जैसे ने प्लस अनम, ने प्लस अनम। अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखना है, ये पूर्व पद, ये उत्तर पद। पूर्व पद के अंत में एच प्रत्याहार का वर्ण, यानी इन चारों में से कोई एक वर्ण होना चाहिए। देखिए जैसे इसमें ए आ रहा है, ए एच प्रत्याहार का वर्ण है। उत्तर पद में उत्तर पद का पूर्व वर्ण, यहाँ के इसका अंतिम और इसका पूर्व है। यहाँ पर देखना है, इसमें यहाँ पर कोई भी स्वर होना चाहिए। ए आ रहा है, कोई भी स्वर, ये स्वर भी है। ऐसी स्थिति में अयादि संधि की स्थिति बन रही है। अब अयादि संधि के अंदर होता है क्या है, ए होता है तो आय बना दिया जाता है, ओ होता है तो औ बना दिया जाता है, आई होता है तो आय बना दिया जाता है, औ होता है तो आव बना दिया जाता है। बस यही कार्य हमें करना है। सर्वप्रथम इस उदाहरण को और अच्छे से समझने के लिए
यहाँ का जो एच प्रत्याहार का वर्ण है उसको अलग कर लो, जैसे ए है इसको अलग कर लिया, बाकी सबको ज्यों का ज्यों लिख दो, लिख दिया। अब ये अलग हो गया। अब ए के स्थान पर होता है क्या है, अय, वो उसको बना करके लिख दो, नया आधा ए के स्थान पर आ गया अय, और आगे वाला जो पद है उसको ज्यों का ज्यों लिख दो। अब जो कार्य करना था वो कर चुके हैं अपन संधि कार्य। इसके बाद में इनका वर्ण सम्मेलन करके लिख दीजिए। ए न में मिला न पूरा, यह में मिला ये पूरा, आगे न और म। न प्लस अनम को संधि युक्त करने पर बनेगा नयनम। तो किस प्रकार से हुआ, एकदम सरलता से समझ में आ जाएगा। इसके बाद में दूसरी स्थिति का उदाहरण देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा पो प्लस अनम, उसी प्रकार से इसमें देखिए पूर्व पद के अंत में एच प्रत्याहार का वर्ण ओ आ रहा है। उत्तर पद का पूर्व वर्ण यहाँ पर कोई भी स्वर होना चाहिए, स्वर भी है, तो अयादि संधि की स्थिति बन रही है। अब अयादि संधि के संधि कार्य का जो नियम है उसके अनुसार परिवर्तन कर दीजिए। जैसे हमने ये उदाहरण किया था ठीक उसी प्रकार इसको भी अलग कर लीजिए। सर्वप्रथम यहाँ से एच प्रत्याहार का जो वर्ण है उसको अलग कर दीजिए, जैसे इसमें से ओ को अलग कर दिया, आगे वाला जो है उसको ज्यों का ज्यों लिख दीजिए। अब संधि कार्य ओ के स्थान पर क्या होता है औ, औ बना दीजिए, ओ हट जाएगा, ओ के स्थान पर आदेश हो गया औ, और आगे वाला जो पद है उसको ज्यों का ज्यों लिख दीजिए। संधि कार्य परिवर्तन जो होना था ओ के स्थान पे औ हो गया। अब इनका वर्ण सम्मेलन करके लिख दीजिए। ए पै में मिला पै पूरा, यह वह में मिला वह पूरा, आगे न और मैं। तो पो प्लस अनम को संधि युक्त करने पर बना पौनम। इसी प्रकार आगे दो स्तुतियों के उदाहरण और देख लीजिए। इनको ऊपर से मिटा देता हूँ मैं। उदाहरण आगे आई का देख लीजिए। जैसे उदाहरण है गई प्लस अक। पूर्व पद के अंत में देखिए एच प्रत्याहार का वर्ण है क्या, एच प्रत्याहार का वर्ण यहाँ पर देखिए आई आ रहा है, आई इनमें है। आगे देखिए कोई भी स्वर भी है, यानी कि अयादि संधि का नियम लागू हो रहा है। अब जैसे हमने इन उदाहरणों को हल किया था उसी प्रकार से इसको कर लीजिए। सर्वप्रथम यहाँ से एच प्रत्याहार का जो वर्ण है उसको अलग कर दीजिए। आई यहाँ पर आई आ गया, आगे का जो है उसको ज्यों का ज्यों लिख दीजिए। आई के स्थान पर अयादि संधि में आदेश क्या होता है, आदेश कर दीजिए। आई के स्थान पर आदेश होता है आय, यहाँ आय आ गया, आगे का ज्यों का ज्यों। अब वर्ण सम्मेलन कर दीजिए। आ की मात्रा ग के साथ गा, ए की मात्रा ए के साथ ये, और आगे का कह ज्यों का ज्यों, गाय का। चौथी स्थिति का उदाहरण देखिए। जैसे दौ प्लस अक, पूर्व पद के अंत में एच प्रत्याहार का वर्ण औ आ रहा है, औ एच प्रत्याहार का वर्ण है। उत्तर पद में स्वर होना चाहिए, स्वर भी है। अब यहाँ से इसको अच्छे से समझने के लिए इसमें से एच प्रत्याहार का जो वर्ण है औ उसको अलग कर दीजिए, आगे का जो है उसको ज्यों का ज्यों अलग कर दीजिए। दयादा औ के स्थान पर अयादि संधि में आदेश क्या होता है आओ, तो यहाँ पर ओ न लिख करके लिख दीजिए आओ, आगे का ज्यों लिख दीजिए। वर्ण सम्मेलन कर दीजिए। आ की मात्रा ध के साथ, वह की मात्रा ए के साथ, आगे कह तो धाव कह। धव प्लस अकय को संधि युक्त करने पर धाव कह। गई प्लस अकय को संधि युक्त करने पर गाय कह। नए प्लस अनम को संधि युक्त करने पर नयनम, और पौ प्लस अनम को संधि युक्त करने पर पवनम। तो इस प्रकार से अयादि संधि के किसी भी उदाहरण को अपन संधि विच्छेद किया हुआ हो संधि युक्त कर सकते हैं। तो ये तो हमने किया। अभी संधि विच्छेद दिया हुआ हो युक्त करते हैं, तो अयादि संधि के किसी भी उदाहरण को अपन इस प्रकार से हल कर सकते हैं। आगे देखिए, यदि संधि युक्त पद दिया हुआ, उदाहरण दिया हुआ हो और उसका विच्छेद करना हो तो कैसे करें, विच्छेद करना हो तो कैसे करें। इसके लिए देखिए, विच्छेद जब करने के लिए
कोई भी उदाहरण हो, जैसे उदाहरण लिखा मैंने जया है, जैसे उदाहरण लिखा मैंने भावनम, हमें इनका संधि विच्छेद करना है। क्या करना है? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद करने के लिए अयादि संधि के अंदर एक तो आय, आव, आय और आव, इन चारों की ध्वनि का ध्यान रखना है। जो भी उदाहरण हमारे सामने होगा उसके अंदर इन चारों में से किसी एक की ध्वनि आपको मिलेगी। उदाहरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जैसे जया है, भवनम, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ेगा, इनमें से चारों में से किसी एक की ध्वनि आपको मिलेगी। जैसे जया है, ध्यान से पढ़िएगा, जया है, यह तो सीधा दिखाई दे रहा है, ये अब ये यहाँ पर है, ये से पहले है, अर्थात ये है, इससे पहले है, जय के अंदर है। इसमें ध्वनि किसकी निकल रही है? आय की। अब हमें देखना है इसके अंदर ये आय कहाँ है। ये सीधा दिखाई दे रहा है, ये से पहले अर्थात जय के अंदर, जय के अंदर जो आय है उस आय को निकाल लो। यहाँ से ए को ले लिया, आय। अब देखिए यहाँ से ए को तो लिया, लेकिन इसके अंदर जो अ था उसको नहीं लिया, उसको नहीं लिया, तो इस अ सहित आगे का जो भाग है उसको आगे लिख दीजिए। अब देखिए अय आ गया। अब देखना यह है कि यह अय अयादि संधि में किसके स्थान पर होता है। देखिए इसके ए, ओ, इसमें आई और इसमें औ। तो अय अयादि संधि में किसके स्थान पर होता है? एक के स्थान पर। इसके स्थान पे आ जाएगा ए और इस एक की मात्रा लग जाएगी पहले वाले आधे अक्षर के साथ। तो ये बन गया जे, आगे बचा है। तो जय है, जय का संधि विच्छेद हो गया जे प्लस है। इस प्रकार से अपन किसी भी उदाहरण का संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। दूसरा देखिए जैसे भवनम है, इसके अंदर देखिए इन चारों में से किसी एक की ध्वनि आपको मिलेगी। तो देखिए किसकी मिले? इसमें अव की, इसमें अव की ध्वनि। अब देखिए आ वह सीधा दिखाई दे रहा है, वह से पहले अर्थात वह के अंदर है। ठीक इसी प्रकार से इसके टुकड़े कर लीजिए, वह में से को निकाल लीजिए, आगे से वह को ले लीजिए। वह को तो लिया है, लेकिन वह के अंदर जो था हलंत कर दिया ना हमने। हलंत का मतलब यहाँ से सिर्फ वह को लिया, वह के अंदर जो स्वर था उस स्वर को नहीं लिया। इसका मतलब इस अ सहित आगे का जो है उसको जूं का जूं लिख देना है, अनम। अब देखिए अव आ गया। अब अयादि संधि में किसके स्थान पर होता है? ओ के स्थान पर। इसके स्थान पे आ जाएगा ओ, और इस ओ की मात्रा लग जाएगी इस पहले वाले आधे अक्षर के साथ। तो ये संधि विच्छेद इसका हो गया भो, और आगे का है इसमें अनम। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद भी किया जा सकता है। तो यह अयादि संधि के संधि विच्छेद से युक्त करना और युक्त से विच्छेद करना। तो ये थी अपने अयादि संधि। इसके बाद आगे वाली संधि अपन पढ़ेंगे वर्धी संधि। आगे अपन पढ़ रहे हैं वृद्धि संधि। जैसे अयादि संधि में हमने पहचान की थी, उसी प्रकार से इसमें भी सर्वप्रथम इसकी पहचान क्या पता चलेगा कि वर्धी संधि का उदाहरण है। पहचान के लिए इसमें अ वर्ण, अ वर्ण का मतलब है अ या आ। अ वर्ण के बाद एच का मतलब है ए, ओ, आई और औ। अ वर्ण के बाद एच का मतलब ए, ओ, आई और औ। वर्णों के रहने पर वृद्धि संधि
रहने पर वृद्धि एकादेश होता है, वृद्धि एकादेश होता है। वृद्धि एकादेश, वृद्धि संज्ञक स्वर होते हैं आ, ऐ और औ। औ इन तीनों को वृद्धि संज्ञक स्वर माना जाता है। इसके अंदर और अच्छे से समझने के लिए इसमें देखिए दो स्थितियाँ बनती है मूलतः। पूर्व पद के अंदर ए या आ और उत्तर पद के अंदर एक में तो रहेगा ए या ऐ। ऐसी स्थिति हो तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का पूर्व वर्ण ये दोनों मिलकर के ऐ का निर्माण करेंगे। दूसरी स्थिति बनती है इसमें पूर्व पद के अंदर ए या आ, उत्तर पद के अंदर रहेगा ओ या औ। ऐसी स्थिति हो तो ये पूर्व और पर दोनों मिलकर के बनाएंगे औ। इन दो स्थितियों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए आगे उदाहरणों को देखिए। जैसे उदाहरण लिखा हमने अत्र प्लस एव। पूर्व पद के अंत में देखना है इन दोनों में से कोई एक त्रय के अंदर है, जैसे यहाँ पर है। फिर उत्तर पद में देखना है इन दोनों में से एक ए आ रहा है, ये दोनों मिलकर के बनाएंगे ओ। अब देखिए यहाँ से यह ए निकल गया, यहाँ से यह निकल गया, यहाँ से अब इसकी जो मात्रा है इस पहले वाले के ए आएगा तो ऐ बनेगा। अब इस ऐ की मात्रा इस पहले वाले त्रय के साथ लग जाएगी तो यह उदाहरण बन जाएगा अत्रयु। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण जैसे मैंने लिखा गंगा प्लस ओघ। देखिए पूर्व पद के अंत में इन दोनों में से कोई एक आ रहा है, उत्तर पद में इन दोनों में से कोई एक ओ आ रहा है। अब यहाँ का आ और यहाँ का ओ ये दोनों मिलकर के ओ आ रहा है, दूसरी स्थिति लागू हो रही है यानी कि ओ बनेगा। अब इनके स्थान पर बन जाएगा औ और ये नाम बन जाएगा आपके गंगौ घ। तो इस प्रकार से विच्छेद दिया हुआ हो, संधि युक्त करना हो तो किसी भी उदाहरण का किया जा सकता है। और संधि युक्त पद से यदि विच्छेद करना हो तो भी जो वृद्धि संज्ञक स्वर है इनका ध्यान रखना है। ऐ और ओ औ जहाँ पर आता है वहाँ से टुकड़ा होना है। जैसे उदाहरण लिखा है सदैव, जैसे उदाहरण लिखा है जलौघ। ध्यान से देखिएगा वृद्धि संज्ञक स्वर आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। देखिए ऐ आ रहा है, इसमें औ आ रहा है, तो यहाँ पर जहाँ पर ये ऐ और औ आ रहा है वहाँ से टुकड़ा होना है। तो इसका संधि विच्छेद करोगे हो जाएगा आपका सदा प्लस एव, और इसका करेंगे तो बन जाएगा आपके जल प्लस ओघ। इस प्रकार से हमने अभी संधि विच्छेद करना हो तो इस प्रकार से कर सकते हैं। और युक्त अभी पहले आपको बताया। अभी हमने दो संधियाँ पढ़ी, अयादि और वृद्धि। यण पहले हो चुकी है, बाकी अपन पढ़ेंगे आगे के क्लास में। आज के लिए इतना है।